इमरान खान की सेहत काफ़ी गिर गई, बाजुओं के पट्टे कमज़ोर। सूरत हाल खान की ज़िंदगी के लिए संजीदा खतरा, शाहजेब खानज़ादा ने अंदर की बात बता दी। शाहजेब खानज़ादा का तजिया में कहना है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने या ना करने का फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के इंतजार में अपनी समाअत रोकी हुई है। सवाल है कि अगर चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल हो गई तो क्या वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे या फिर किसी और मुकदमे में उन्हें जेल में ही रखा जाएगा। खबरें हैं कि एफआईए साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और जेल में तफ्तीश का हिस्सा बना रही है। हफ्ते को एक मरतबा फिर अटक जेल में एफआईए की टीम ने चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात की थी। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने 3 रुकनी टीम के सामने एक दफ़ा फिर साइफर की कॉपी गुम करने का इतराफ़ कर लिया है। अहम बात यह भी है कि इसी साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी 19 अगस्त से गिरफ्तार हैं। शाहजेब खानज़ादा ने तजिए में मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में हासिल सहूलतों के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को 9x11 साइज की बैरक में रखा गया है। सेल का फर्श पक्का है, छत में पंखा लगा और सेल में नया वाइट वॉश किया गया है। 8 अगस्त को सेल के वॉशरूम को 7x4 फीट तक तोसी दी गई है। दीवार 5 फीट तक ऊंची की गई, इसे प्लास्टर किया गया और नया रंग किया गया है। उन्हें बेड, मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, जायनमाज, मेज और कुर्सी की सहूलत भी दी गई है। चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड, आमलेट, दही और चाय फराहम की जाती है। दिन और रात के खाने में ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल मेन्यू के मुताबिक दिए जाते हैं। शाहजेब खानज़ादा का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी इस हवाले से मुख्तलिफ सूरत हाल बता रही हैं। बुशरा बीबी के बयान हल्फी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की सेहत काफ़ी गिर गई है, ख़ास तौर पर उनके बाजुओं के पट्टे कमज़ोर हो गए हैं। ऐसी हालत एक 70 साल के शख्स की ज़िंदगी के लिए संजीदा खतरा हो सकती है। दूसरी जानिब माहिर कानून इमरान शफीक ने कहा है कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को मिलने वाली 3 साल की सज़ा बहुत मुख्तसर है। उसूली तौर पर मुख्तसर सज़ा में मेरिट पर जाए बगैर जमानत मिल जाती है। इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करने के लिए सिर्फ यही दलील काफ़ी है। ट्रायल कोर्ट की तरफ से इमरान खान को अपने दिफा में गवाह पेश करने का मौका मिलना चाहिए था। क्रिमिनल ट्रायल में दिफा का मौका ना दिए जाना कानून में बर्दाश्त नहीं किया जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट को फैसले से पहले ख्वाजा हारिस को सुनने का हुक्म दिया था, लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाने में एक दिन भी इंतजार नहीं किया। अदालत यकीनन यही कहेगी कि इमरान खान को गवाह पेश करने का मौका दिया जाए। ये केस रिमांड का केस नजर आता है, बरियत का केस कहीं नजर नहीं आता। सहाफ़ी एजाज सैयद ने कहा है कि एफआईए ने साइफर केस में 15 अगस्त को जेल में ही इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया था। एफआईए की टीम साइफर केस में अब तक 2 दफ़ा इमरान खान से पूछगछ कर चुकी है। अमली तौर पर 30 अगस्त तक इमरान खान जुडिशल रिमांड पर है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है तब भी 30 अगस्त तक रिहा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिलफर्ज इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे भी देती है तो 190 मिलियन पाउंड केस में उनके वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं। इस केस में एक ताकतवर प्रॉपर्टी टाइकॉन भी मुलविस हैं, जिनका नाम मीडिया पर भी नहीं लिया जाता। लगता है उन्हीं की वजह से एनसीए केस तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। एजाज सैयद का कहना था कि सिंध में पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। मुकेश चावला का नाम 4 अगस्त को स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। इसके बाद भी 61 लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं। उनमें ज़्यादातर वो सरकारी अफसर हैं जो सिंध हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे हैं और पीपल्स पार्टी के करीबी जाने जाते हैं। सिंध में सिस्टम की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है जिसके तहत गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाए जाते हैं। इस निज़ाम पर हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। आसिफ अली जरदारी के करीबी एजी मजीद को भी 10 अगस्त को बैरून मुल्क जाते हुए रोका गया था। पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुदाखलत पर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिली थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।